दोस्तों नमस्कार, दिस इज आकाश कुमार एंड स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द ज़ील बाय आकाश कुमार। और साथ ही आपका स्वागत है हमारे एक नए चैनल पे। आप कहेंगे सर नया चैनल क्यों? भाई ऐसा है, ये जो चैनल है इस पे यूजुअली मैं 12वीं क्लास की क्लासेस करता हूँ और कुछ और क्लासेस में इस पे करता हूँ, लेकिन एक नया चैनल हम लोगों ने बनाया है। नाम रखा है जनरल इंग्लिश और जनरल स्टडीज। मतलब, अरे मतलब ये है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो इंग्लिश रहेगी हम उस चैनल पे लेके आएंगे। और साथ में जनरल स्टडीज यानी कि जो जीके जीएस का मैटर है वो भी आपको उस चैनल पे मिलेगा। और किस लेवल का कॉम्पिटिशन, राइट? तो पहली विनती आपसे ये है कि आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब करें भी करें, उसके अलावा उस चैनल को भी एक आध वीडियो देख लें। उसका उस पर एक आध वीडियो डला है अभी, अभी और डाल देंगे। और अच्छा लगता है तो उसको भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है सर। अब चलते हैं आज की पॉइंट के ऊपर। देखो, मैं एक सबसे पहले मैं एक सॉरी के साथ में अपना वर्ड शुरू, आज का लेक्चर शुरू करूंगा। सॉरी क्यों बोलना चाहता हूं कि मैं काफ़ी दिनों से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा बाहर था। मैं यूट्यूब पे भी रेगुलर नहीं आया। और सॉरी मैं उन सब स्टूडेंट को बोलना चाहता हूं जिन्होंने मेरा पैड कोर्स परचेज किया है स्पोकन इंग्लिश का और ग्रामर का। और विशेष कारण से मैं उस क्लास उसमें बहुत सारी क्लासेस में नहीं कर पाया। हालांकि मैंने काफ़ी क्लासेस उसमें की है, लेकिन कुछ ऐसे रीजन जो आपके साथ डिस्कस नहीं कर सकता। तो आपसे इतना सा बोलूँगा, आपने फेथ रखा है। यस, आप उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और क्लासेस आपको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया उसके लिए भी बोलता हूँ, लेकिन अब आपके क्लास दूंगा। आपके जनरल इंग्लिश का पूरा कोर्स होगा और स्पोकन का भी कोर्स अब होगा। कह रहे हैं। और आप भी अगर मेरी बात आप सुन रहे हैं तो आप भी जानते हैं कि सर मैं क्लासेस मैंने यूट्यूब पे भी नहीं दी। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। और मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज़ करेंगे। अब चलते हैं आज की क्लास का कंटेंट क्या है। आज हम क्या बातचीत करने वाले हैं, वैसे आपने थम देख लिया सर। 2023-24 का एक सिलेबस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपलोड कर दिया है। काफ़ी दिनों पहले कर दिया था, लेकिन एज आई टोल्ड यू कि आई वाज नॉट एक्टिव, मैं एक्टिव नहीं था, इसलिए मैंने चलो वक्त आने पर आपके साथ में सिलेबस डिस्कस किया जाएगा। हालांकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझे लगातार फ़ोन कर रहे हैं। एक मेरा छोटा भाई, आई डोंट नो उसका नाम नहीं जानता, वो रोज़ मुझे फ़ोन करके पूछता है कि सर क्लास 12वीं क्लास कब स्टार्ट करोगे। एवरी डे ही मैक्स सपोर्ट, राइट? तो मैं उस बच्चे से स्पेशली सॉरी बोलना चाहूँगा कि बेटा आपने लगातार मुझसे पूछा और आज से आपकी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? बने रहें चैनल के ऊपर। और 2023-24 का जो सिलेबस हमारे सामने आया है उस सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं। ठीक है, वो चेंजेस क्या हैं, उस चेंजेस को भी हम क्या करेंगे आपके सामने डिस्कशन करेंगे। और अब एक विशेष सूचना और आप लोगों को देना चाहूंगा कि जो 2022-23 का जो रिजल्ट्स हमारे पास में आए हैं, जो इस साल का रिजल्ट्स हमारे पास में आए हैं, तो मैं सबसे पहले उन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं उनके फ्यूचर के लिए, हार्दिक बधाइयां कि आपने बहुत अच्छा रिजल्ट्स बनाया है और मुझे भी दिया है। यानी कि सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स ने क्या किया है, मुझे अपनी मार्कशीट सेंड की है जिसमें उन्होंने 90 प्लस मार्क्स क्या किए, हासिल किए। देखो, लैंग्वेज में मार्क्स आते हैं ऐसी बात नहीं है, लेकिन 90 प्लस ऊपर जब मार्क्स हम लेते हैं तो सर काफ़ी मुश्किल होता है एग्जामिनर के लिए भी कि वो 90 प्लस मार्क्स दे रहा है। और स्टूडेंट के लिए भी क्या रहता है, काफ़ी मुश्किल रहता है। लेकिन इस मुश्किल काम को आपने किया। मैं ये नहीं कहता कि मेरे स्टूडेंट ने हासिल किया, नहीं, राजस्थान में सैकड़ों नहीं हजारों स्टूडेंट ने क्या किया है, हासिल किया है। मेरे चैनल को देखकर ही नहीं, बाकी चैनल्स को देखकर भी हासिल किया होगा, लेकिन मेरे पास जो मार्कशीट आई है वो शानदार आई है। यस, जिसमें 91, 90, 91, 92, 93, 96, 5, 97, 99। ठीक है सर, इस बार एक स्टूडेंट मेरे को ऐसा भी मार्कशीट भेजी है जिसके मार्क्स आए 100 आउट ऑफ 100। मैं वेरी सून उस स्टूडेंट का रोल नंबर वगैरह सर आप लोगों के सामने शेयर करूंगा। ठीक है, कोशिश करूंगा अगर उससे मेरी कम्युनिकेट हो पाए तो उसका एक वीडियो आप लोगों के लिए ला सकूं और उसको पूछ सकूं कि मेरे भाई तूने ऐसा क्या लिखा है। जैसे बहन है, मैं उससे पूछूंगा कि बता तूने ऐसा क्या लिखा है कि एग्जामिनर भी एक भी अंक नहीं काट पाया। कितना मुश्किल रहा होगा उस एग्जामिनर के लिए। एग्जामिनर हमेशा इस मूड में रहता है कि यार इसके मार्क्स कहीं ना कहीं से तो काटूं। वैसा आपने क्या लिखा कि आपको 100 आउट ऑफ 100 यानी 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आपने क्या किया, हासिल किया। तो आपको विशेष बधाई।
बधाई उन सभी स्टूडेंट को भी बधाई जिनको ये 90+ मार्क्स हासिल किए हैं। और मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सर जिसने 90 से कम हासिल किए वो बधाई के पात्र नहीं है। सर वो बहुत ज्यादा बधाई के पात्र हैं, राइट। और मेरा एक सीधा सा सिद्धांत है स्कूल लेवल के एजुकेशन के लिए, कंपटीशन में थोड़ा सा ज्यादा मामला अलग है। मैं स्कूल के इसको एजुकेशन में एक ही बात जानता हूँ कि जो पास हो गया ना बस उसको गुड़ बांट देना चाहिए पूरे मोहल्ले। परसेंटेज का मैं कभी भी स्कूल के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता। तो मैं आप सब लोगों को कहना चाहूँगा कि आप पास हो गए, राइट, बस सफिशियंट है। कोई ये पहला और अंतिम एग्जाम नहीं है। अब आगे और मेहनत करें और अपने आप को इम्प्रूव करें, कंपटीशन के लिए काबिल करें। और जो मेरा भाई छोटी बहन कोई फेल हो गया, नहीं उत्तीर्ण हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कोई पहला और अंतिम और दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पास फेल चलता रहेगा, राइट। तो एक ही लाइन के अंदर बोलना चाहूंगा सभी स्टूडेंट जो लास्ट ईयर एग्जाम में बैठे हैं, चाहे पास हुए हो चाहे फेल हुए हो चाहे 90 बनाए हो, सबको शुभकामनाएं, सबको इस स्टूडेंट को सामने ला करूंगा। अब चलते हैं आज के पॉइंट पे, ठीक है। देखिए जी, 2023-24 का जो सिलेबस है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, हमारे माए बाप ने दिया है। राजस्थान शिक्षा बोर्ड को मैं अपना माए बाप कहता हूं, ठीक है। उन्होंने दे दिया है, कुछ परिवर्तन किए हैं। वो परिवर्तन क्या क्या है आज हम आपके सामने रखेंगे। और आप सभी विद्यार्थियों से मैं एक विनती करूंगा, विनती क्या करूंगा, विनती क्यों करें, आपसे आदेश दूंगा कि आप आज से अपने आप को एक मेंटेलिटी में रखना। मेंटेलिटी क्या है, देखिए 90+, ये मेंटेलिटी टारगेट रखो अपना। मैं ये नहीं कहता कि इसके पीछे दीवाने हो जाओ, नहीं सर, टारगेट रखो और अपना बेस्ट दो, ठीक है। जैसे इन बच्चों ने अपना बेस्ट दिया। स्टडी को कभी अंडर प्रेशर नहीं करना चाहिए, स्टडी को एंजॉय करते हुए करना चाहिए, अपना बेस्ट देखते, ठीक है। और हम बातें करेंगे आगे। आइए 2022-23 में क्या चेंजेस राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमारे लिए किए हैं, राइट, उसको हम समझेंगे। और हमारा जो न्यू सिलेबस है, जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हमें एक सिलेबस दिया है इंग्लिश कंपलसरी का, उसमें क्या क्या चीजें हमारे को इंक्लूड किया गया है वो सब हम डिस्कस करेंगे। आइए पहला देखिए, आपका जो एग्जामिनेशन स्कीम है उसमें कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा जो अब तक रहता आया है, यानी कि सर पेपर आपका एक होगा, दो नहीं होगा, पहले भी एक होता था। आपकी टाइमिंग सर 3 घंटे 15 मिनट की है और यहीं से अपनी बात को मैं स्टार्ट करना चाहता हूं, ठीक है। बच्चों आज तो आपने देख लिया कि 3 घंटे 15 मिनट का इसमें समय है। आज के बाद में ये 15 मिनट को आप क्या करोगे, 100% भूलोगे और अपने ब्रेन को इसी प्रकार से ट्रेंड करोगे कि भैया हमारे पास में केवल 3 आवर्स का समय है, केवल हमारे पास 3 घंटे का समय, इससे 1 मिनट ज्यादा नहीं है। आप कहोगे सर ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं। देख मेरे भाई, मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको ऐसा क्योंकि आपको 3 घंटे से पहले पहले पेपर अपना फिनिश करना, और जो आपके पास में समय बचा 15 मिनट का, 16 मिनट का, 20 मिनट का, जो भी है, यस, उसमें पूरी आंसर बुक पर आपको नजर डालनी है कि ऑन द फेस ऑफ इट अगर कोई मिस्टेक आपको नजर आ रही है तो उसको आप इंप्रूव कर सकें। क्योंकि देखिए जब तक आपके पास में आपकी आंसर बुक है वो आपकी है, यू मे चेंज एनीथिंग, आप कुछ भी बदल सकते हो, लेकिन एज सुन एज यू सबमिट द आंसर बुक टुडे, आपका जो भी वहां परीक्षक है उसको जैसे आपने अपनी आंसर बुक सबमिट की है वो आपकी अथॉरिटी से बाहर है, उसके बाद आप एक वर्ड नहीं बता पाएंगे। लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर कि मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुझे उन स्टूडेंट्स को विशेषकर कहना चाहता हूँ जो अंतिम मोमेंट तक पेन घिसटते रहते हैं, ठीक है, ऐसा ना करें। पहले से ट्रेंड होके जाए कि भैया 15 से लेकर 20 मिनट पहले पेपर खत्म करना है और 20 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर पूरी मेरे को क्या करनी है, आंसर बुक को दोबारा देखना है। ये पहली राय है 90% तरफ जाने के लिए, आगे चॉइस आपकी है। 80 मार्क्स का पेपर होगा, 20 मार्क्स सेशनल जाएंगे। 20 मार्क्स लेने के लिए आपको क्या करना है तो आप जानो, क्योंकि आपकी स्कूल की अथॉरिटी में है, राइट। अगर आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, प्राइवेट में पढ़ते हैं तो आपको क्या करना है, वो आप यू बेटर दो, ठीक है। चलिए सर, मेरी मुस्कुराहट से आपको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ।
खैर कुछ बात राज में रहने दो, क्या दिक्कत है। 100 मार्क्स का पेपर होगा, एग्जामिनेशन क्लियर है सर। एक ही पॉइंट सजेशन दे दी मैंने। आज के बाद में, आज तो मैंने बोल दिया 3 घंटे, 3.25 घंटे का सर। आज के बाद में हम अपने आप को कहेंगे कि भैया पेपर है 3 घंटे का। ये है एरिया ऑफ लर्निंग, कोई परिवर्तन सर इसमें नहीं है, पहले भी यही एरिया ऑफ लर्निंग था। आपको अगर सर ये एरिया ऑफ लर्निंग क्या होता है मेरे भाई, पढ़ना क्या है, मार्क्स हासिल करने के लिए पढ़ना क्या है, उसको कहते हैं एरिया ऑफ लर्निंग, राइट। तो सर ऐसा हमारा पेपर डिवाइड रहेगा। रीडिंग में 15 मार्क्स की रीडिंग हमारे पास में है। राइटिंग सेक्शन भी 15 मार्क्स का है जी। ग्रामर आपकी 8 मार्क्स की है, कोई चेंजेस नहीं है। आपकी जो टेक्स्ट बुक फ्लेमिंगो है वो 14 मार्क्स की है, सॉरी 28 मार्क्स की है। 14 मार्क्स प्रोज के और 14 मार्क्स पोइट्री के, ठीक है। सप्लीमेंट्री बुक जो आपकी विस्टस है, विस्टस, ठीक है, इसका उच्चारण विस्टस होता है। और कृपया इसका मेरे को क्या बताएं, इसका मीनिंग भी बताएं, ये तो आता है लेकिन आप बताओ ना इसका मीनिंग, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम किताब तो पढ़ लेते हैं, लेकिन किताब का हम टाइटल पूछ लेंगे मेरे भाई इस टाइटल का मतलब क्या है, तो स्टूडेंट चुप हो जाता, हम चुप। ये बता सकता हूं कि एक और शब्द था, लास्ट ईयर एक किताब चलती थी पहले जिसको कहा जाता है पैनोरामा। इन दोनों शब्द को एक बार जरूर आप डिक्शनरी मीनिंग जरूर पता होना चाहिए। तो सर 14 मार्क्स का ये रहेगा। आपका एरिया ऑफ लर्निंग क्लियर है सर। एग्जामिनेशन का क्या रहेगा, सेक्शन वाइज आपका पेपर यूजुअली 3 सेक्शन में या 4 सेक्शन में डिवाइड रहेगा। देखो बच्चों एक बात ध्यान रखना, वी आर डिस्कसिंग सिलेबस, हम सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। पेपर किस प्रकार से आएगा, आपने देखा होगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड हर साल अपना एक सैंपल पेपर इशू करता है, ठीक है। कभी कभी वो सैंपल पेपर जो हमें सिलेबस दिया गया है या जो पैटर्न हमको दिखाया गया है, कभी कभी उसमें वो 19-20 परिवर्तन कर सकता है। तो एग्जाम में कितने सेक्शन होंगे, 3 होंगे कि 4 होंगे, क्वेश्चंस की संख्या कितनी होगी, वो जब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का एक सैंपल पेपर जब आएगा, और ये सैंपल पेपर यूजली हाफ ईयरली से थोड़ा सा पहले आता है, तो जब सैंपल पेपर आएगा उस दिन फाइनली मैं आपको बता दूंगा कि देखिए इस प्रकार का राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपसे मार्च में पेपर लेगा, राइट। फिलहाल मोटे रूप से हम देख सकते हैं कि सर पहला सेक्शन हमारा रहेगा कॉम्प्रीहेंशन। सर ये कॉम्प्रीहेंशन क्या है, तो देख मेरे भाई कॉम्प्रीहेंशन जो वर्ड है वो कॉम्प्रीहेंड नाम के शब्द से निकला हुआ है, ये क्रिया होती है। कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है किसी चीज को गहराई से समझ लेना, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्रीहेंशन पॉइंट है, यस, आपको यूजुअली यहाँ पे अनसीन पैसेज देता है। अनसीन पैसेज 2 प्रकार के आपके सामने आएंगे, और ये जो टॉपिक है कॉम्प्रीहेंशन, ये तमाम प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एलडीसी से लेकर एसएससी तक, बैंक से लेकर आरएएस तक, सर अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन के माध्यम से एग्जामिनर आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाहता है कि आपको अंग्रेजी की अंडरस्टैंडिंग कितनी, ठीक। आप 12वीं क्लास में, तो आपको 12वीं क्लास का लेवल का पूछा जाएगा। एक पैसेज आएगा 400 से लेकर 500 शब्दों का सर। क्वेश्चन 2 प्रकार के आएंगे, 6 क्वेश्चन आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन आपसे वोकैबुलरी के पूछे जाते हैं, राइट। सिनोनिम पूछा जाता है, एंटोनिम पूछा जाता है, वन वर्ड भी इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये 9 क्वेश्चंस रहेंगे 9 मार्क्स के। दूसरा अनसीन पैसेज कंपैरेटिवली छोटा है, यहाँ पे 300 से लेकर 400 शब्दों का रहेगा, 6 मार्क्स का रहेगा। 4 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दिखेंगे और 2 हमको एंटोनिम और सिनोनिम के क्वेश्चन दिखेंगे, यानी 2 क्वेश्चन किसके हो गए, वोकैबुलरी, ठीक है। यानी कुल मिलाकर आपके सामने 15 मार्क्स का आपका सेक्शन ए है। अब देखो यहां से मैं अभी आपके सामने ये नहीं रखूंगा कि अनसीन पैसेज की तैयारी कैसे करनी है, ये हमारा अगली क्लास का कंटेंट। मैं अगली क्लास इसी पे करूंगा, हर सेक्शन पे क्लास करूंगा कि देखो इस सेक्शन की रणनीति क्या होनी चाहिए, है ना। देखो बच्चों एक सिंपल सी बात है, पढ़ना पढ़ाना बड़ा सीरियस काम है ना, काम सीरियस है। और नॉलेज लेना और मार्क्स लेना ये दोनों अलग चीजें, समझ में आ गया।
प्रोसेस दोनों का अलग है, अप्रोच दोनों की अलग। यस, आप स्टडी करते हो तो स्टडी अगर आप मार्क्स हासिल कर, आपका इंटेंशन है केवल मुझे मार्क्स लेने हैं, उस विषय का नॉलेज हो या ना हो, मार्क्स लेने हैं, तो अलग प्रकार का मैकेनिज्म या अलग प्रकार की अप्रोच हमको हासिल करनी होती है या उसको फॉलो करना होता है। नॉलेज लेने का प्रोसेस अलग। क्लियर है? तो सर हम नॉलेज की बिल्कुल बात नहीं करें, हम करेंगे मार्क्स की बात। क्यों सर? अरे देखो यार, आप स्कूल में पढ़ते हो तो आप मार्क्स के पीछे भाग, ठीक है? मार्क्स यानी वही वाली बात है, अंक तालिका लेने जाते हो तो भैया उसमें तालिका नहीं मिलनी चाहिए, अंक भी मिलनी चाहिए। तालिका लेके आ गए तो घर वाले बोलेंगे बेटा अंक कहाँ है, बोले ज्ञान है ना मेरे को। अरे ज्ञान नहीं है ये, है ना, ये कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि आप इंटेलिजेंट है, आप पढ़ाई करें कि नहीं करें। राइट? कहने का मतलब मार्क्स आने, ठीक है? तो सर 15 मार्क्स है, तो 15 में से देख मेरे भाई, मेरी क्लासेस लो ना लो, 15 में से 10 और 8, 8-10 मार्क्स एनीबडी कैन स्कोर, कोई भी गा सकता सर। अगर इस क्लास, ये जो 12वीं क्लास में अनसीन पैसेज आता है, किसी 8वीं 10वीं क्लास के बच्चे को भी दे दिया जाए ना, तो वो भी 8-10 मार्क्स ले लेगा सर। इतना मुश्किल नहीं आता है, लेकिन मजा तब आएगा जब आप 11 से लेकर 15 मार्क्स, और मजा और आएगा जब आप 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स यहां पे स्कोर करें। यस, मैंने कहा यहां 8 से लेकर 10 मार्क्स कोई दिक्कत नहीं, ले आओ ऐसे, नो प्रॉब्लम, कोई प्लानिंग की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन जैसे ही आप 11 12 15 तक पहुंचते हो तो सर आपको स्ट्रैटेजी चाहिए। क्या रहेगी स्ट्रैटेजी, रणनीति, आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम सारी एक साथ थोड़ी बोलेंगे, बहुत दिनों बाद मैं यूट्यूब पर आया हूं यार, सारी चीजें। सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी जो है आपके पास में क्या है, 15 मार्क्स का है, राइटिंग सेक्शन है। यहां पर एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है कि भैया अंग्रेजी लिखनी आती कि नहीं आती, इसलिए आपको 3 प्रकार के क्वेश्चन देता है। सर 3 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला जो क्वेश्चन है 1 आउट ऑफ 2, यानी कि यहां पे 2 क्वेश्चन देगा और एक करके आना है। किसका सर? शॉर्ट कंपोजिशन का, 80 शब्दों में आपको अपना उत्तर लिखना है। मार्क्स आपको मिलेंगे सर 4, ठीक है? और इस शॉर्ट कंपोजिशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो देखिए शॉर्ट कंपोजिशन में पहला टॉपिक है एडवर्टीजमेंट्स राइटिंग और नोटिस, इसको लिखना। दूसरा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट, किसी के पक्ष में और किसी विषय विपक्ष में किसी टॉपिक के आपको आर्ग्यूमेंट लिखने जा सकता है। या एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन, सर ये भी आ सकता है। यहां कंफ्यूज ना हो, कई बार स्टूडेंट सोचता है कि लगता है हमें इनविटेशन लिखना पड़ेगा। नहीं सर, आपको इनविटेशन नहीं लिखना है, आपको किसी ने इनवाइट किया है उसकी रिप्लाई लिखनी है। या तो आप एक्सेप्ट करते हो कि हाँ जी, एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है कि ठीक है सर, आपके जीवने का न्योता हमको मिल चुका है और हम गाजे बाजे के साथ तैयार हैं आने के। राइट? राइट? या फिर आप डिक्लाइन करते हो कि देखिए साहब, आपका इनविटेशन हमको मिल चुका है लेकिन हम कहीं और बिजी हैं, इस कारण से नहीं आ सकते। दोनों ही स्थितियों में आपको आपके ने जिसको इनवाइट किया है, राइट, उसको आपको रिप्लाई देना होता है, इसमें इनविटेशन लिखना। तो सर 4 टॉपिक हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैं, नोटिस हैं, आर्ग्यूमेंट राइटिंग है, और क्या है, रिप्लाई राइटिंग है, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, है ना? शॉर्ट कंपोजिशन, नाम शॉर्ट है इसका बेटा, लेकिन देखो कितने सारे टॉपिक्स इसके अंदर। लेकिन हम क्या करेंगे सर, इसमें 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स हासिल करेंगे, नो इशू, ठीक है? कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, हासिल होगा सर, ठीक है? चलते हैं आगे। दूसरा जो टॉपिक है सर, ये भी आपका क्या है, रिपोर्ट। यहां चेंज हुआ है एक, अब ध्यान से समझना चेंज क्या हुआ। सर हमें दिया रिपोर्ट राइटिंग ऑन एन इवेंट, किसी इवेंट के ऊपर बेस्ड ऑन सम वर्बल इनपुट्स। सर वर्बल इनपुट्स का मतलब क्या है? कुछ शब्द आपको, कुछ सिचुएशन आपको दी जाएगी, राइट, उसके आधार पे आपको एक इवेंट लिखनी, इवेंट के ऊपर रिपोर्ट लिखनी। इवेंट का मतलब, अरे इवेंट का मतलब होता है सर कोई आयोजन हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, राइट, सब आयोजन हो, ठीक है सर? पिछली साल यहां पर दूसरा टॉपिक था इसके ऑल्टरनेटिव में, वो टॉपिक था ट्रांसलेशन का। आज वो टॉपिक ट्रांसलेशन का नहीं है सर, पैराग्राफ राइटिंग वापस आया है।
पिछली बार जो सिलेबस बदला था 2021-22 और 22-23 के लिए, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन का टॉपिक था, जहाँ पे अंग्रेजी का एक पैराग्राफ आता था, उसको ट्रांसलेट करना होता है हिंदी में। अच्छा टॉपिक था, लेकिन हमारे माई बाप ने, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उसको इस बार हटा दिया और एक पैराग्राफ राइटिंग वाला टॉपिक आ गया। हम इसका स्वागत करते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। शब्द कितने लेने हैं? शब्द लेने हैं सर 100 वर्ड्स, ठीक है। 100 वर्ड्स का आपका एक टॉपिक रहेगा सर। किसके ऊपर रहेगा? कुछ क्लूज देंगे, उसके ऊपर करके आना है। तो हम इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आए। आगे चलते सर, अगला टॉपिक कौन सा है? ठीक है सर, अगला टॉपिक आपका कौन सा है सर? अगला टॉपिक है आपका, हाँ जी, कौन सा है? हाँ, 6 मार्क्स का रहेगा आपका टॉपिक वो। अगला टॉपिक है लेटर राइटिंग। अब ध्यान से समझना सर, आपके कोर्स में लेटर राइटिंग है, बिजनेस लेटर। 1 आउट ऑफ 2, यानी कि 2 दिए जाएंगे, जिसमें से एक करके आना है, आप सबको पता ही है, ठीक है। बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर्स, 2 लेटर्स आपके टॉपिक नंबर ए में है। और ये दोनों लेटर लिखे जाएंगे फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, कई प्रकार के इंक्वायरीज करने के लिए। या लिखे जाएंगे रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स, आपको कोई शिकायत है उससे संबंधित। आस्किंग फॉर और गिविंग इंफॉर्मेशन, या तो आपको कोई सूचना देनी है या सूचना मांग रहे हो, उसके लिख सकते हो। या फिर आप कोई प्लेसिंग ऑर्डर या सेंडिंग रिप्लाईज आदि के लिए, राइट। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन तो हमें यूजुअली यहां से देखने को मिलेगा, कभी कभी दोनों भी आ जाते हैं इसी जगह से। ये रहा पहला प्रकार। सर दूसरा प्रकार जो है यहाँ पे लेटर्स टू एडिटर। ये जो लेटर्स टू एडिटर है, टू द एडिटर और वेरियस सोशल, नेशनल, इंटरनेशनल इश्यूज, वाह वाह, ठीक है, कि हमें एक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। सर क्यों लिखना है? क्या उसको जेमने पे बुलाना है? नहीं मेरे भाई, उसको लिखना है किसी सामाजिक, किसी नेशनल, किसी इंटरनेशनल इशू पे। वो वर्ड देखो आप, सामाजिक, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। कोई बात नहीं सर, लेकिन हमें हासिल करने मार्क्स, टॉपिक अच्छा। जिसको इंग्लिश लिखनी आती है ना, उसके लिए बहुत अच्छा टॉपिक है ये। लेकिन सर जिसको इंग्लिश लिखनी नहीं आती उसके लिए क्लेश है ये। उसको हम कैसे करेंगे वो मैं आपको करवा दूंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, है ना, ये कुछ भी नहीं है हमारे साथ, राइट। सर तीसरे प्रकार का टॉपिक कौन सा है इसमें? एप्लीकेशन फॉर जॉब। एप्लीकेशन फॉर जॉब, एप्लीकेशन लिखनी है जॉब के लिए, इंक्लूडिंग सीवी एंड रेज्यूमे, ठीक है ना। रेज्यूमे और सीवी लिखते हुए आपको एक जॉब एप्लीकेशन। 4 प्रकार के लेटर हो गए सर, बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर, लेटर्स टू द एडिटर एंड दिस वन इज जॉब एप्लीकेशन। इनमें से 2 आएंगे, एक करके आना है और पूरे में से पूरे मार्क्स लेने हैं, और ऐसा हम करके दिखाएंगे। कोई टेंशन लेने की बात नहीं। आप कहोगे सर अंग्रेजी बहुत मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है। तसल्ली से क्लासेस लेते रहना, कोई दिक्कत नहीं। इस बार जल्दी क्लास स्टार्ट करूंगा। लास्ट ईयर मैंने बहुत, मैं यूजुअली 12th क्लास का बहुत बाद पढ़ा था, लगभग हाफ ईयरली के बाद में फिर मैं उठता हूँ, फिर मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। इस बार मैं क्लास को रेगुलर करूंगा, ठीक है। कोशिश है रेगुलर की, रेगुलर मीन्स नॉट एवरीडे, एवरीडे देखेंगे आगे करेंगे, लेकिन हाँ एक कोर्स मैं और लॉन्च कर रहा हूँ 12वीं क्लास का, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो वैसा मेरा कोर्स यूट्यूब पर 100% फ्री रहता है, यूट्यूब पर वैसे फ्री रहता है, आपको पता ही है। इस बार एक छोटा सा कोर्स 12वीं क्लास का उन स्टूडेंट्स के लिए मैं लेके आया हूं जो एवरी डे मेरी क्लास लेना चाहते हैं। और वो क्लास यूट्यूब पर पॉसिबल नहीं होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी होता है, एक इंटरेक्शन होना जरूरी होता है, ठीक है। आपको कुछ लिख रहे हो या कहीं समस्या आ रही है, तो आप पढ़ाने के दौरान ही क्या कर सको, आप उसको समझ सको। देखो बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन इज अ गुड प्लेटफॉर्म, अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं आज भी सोचता हूं कि ऑफलाइन एजुकेशन का सर मुकाबला ऑनलाइन नहीं कर सकता है। रीजन ये है कि सर एक स्टूडेंट टीचर का एक इंटरेक्शन बहुत जरूरी होता है, राइट। फिर ऑनलाइन एजुकेशन का अपनी जगह पे इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो एक पैड कोर्स मैं आपके लिए लेके आया हूं इस बार। छोटी सी मेरी फी रहेगी, राइट। क्लास मेरी उस पर जूम पे रहेगी, क्योंकि मैं आपको बातचीत करना चाहता हूँ पढ़ाते हुए आपको, कि भैया क्या समझ में आया, कहाँ दिक्कत आ रही है, वो आप मुझसे कम्युनिकेट करेंगे, राइट। तो उसकी एक छोटी सी मेरी फीस रहेगी, तो वो आपको मैं हल्का सा यहाँ जानकारी दे देता हूँ, बाकी आपकी चॉइस है। आप यूट्यूब पर लेना चाहे तो यूट्यूब पर लगातार लेते रहें। और अगर आप पैड कोर्स में आना चाहते हैं, ठीक है, तो इस पैड कोर्स के अंदर सर डेली बेस पे क्लास रहेगी, ठीक है, और ये क्लास जूम पर रहेगी।
ठीक है, ये क्लास किस पे रहेगी, जूम पे रहेगी। सर इस क्लास के अंदर जो मेरी बुक की जो पीडीएफ है वो आपको मिलेगी, इस कंप्लीट पीडीएफ इसमें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, राइट। इंटरेक्टिव क्लास रहेगी, इसमें आपका टेस्ट रहेगा सर, हर 15 डेज में आपका एक राइटिंग सेक्शन का टेस्ट रहेगा पूरे पेपर का, कि भैया पेपर को आप लिखने का अभ्यास करो, ठीक है। और जो क्लास रहेगी वो इंटरेक्शन रहेगी जूम पर, मेरे कहा जूम पर इसकी क्लास रहेगी, ठीक है सर। और क्या है इसकी फी, क्या है फी, मैं इसकी नॉर्मल सी रखूंगा सर, इतनी सी रखेंगे कि हमारा केवल मेंटेनेंस निकल के आ जाए, वो रहेगी केवल 599, 599 रुपये का तुच्छ सा चार्ज है। फिर आप कहोगे सर ये 599 क्या महीने के हैं, मेरे भाई ये एक ही बार देने हैं और एग्जाम तक क्लासेस लेनी, क्लियर है। एक ही बार लेंगे सर 599 और उसके बाद में टिल एग्जाम आपकी क्लासेस रहेगी, ठीक है। आप चाहो तो पर्सनलाइज्ड क्लासेस ये कोर्स आप ले सकते हो, अगर आपको ये भारी ना लगे, मैं हल्का है, फिर भी किसी छोटे भाई किसी छोटी बहन को भारी लगता है, तो मेरे नंबर पे आप कॉल करके मुझे बताएंगे सर थोड़ा सा और कम करें, हम कोशिश करेंगे आपके लिए कम करने, ठीक है जी, चलें, ठीक है सर। देखो, हाँ जी, अब अगला यहाँ एक परिवर्तन हुआ सर, सेक्शन बी में 8 नंबर की आपकी क्या आएगी, ग्रामर आएगी, 8 मार्क्स की। अब देखिए यहाँ 8 मार्क्स में सबसे पहले तो, यार ये मैंने शायद गलत पट्टी ले ली यार, इसमें आना दिखाई नहीं दे रहा है, अगली बार मैं हटाऊं। 8 मार्क्स की ग्रामर आएगी। बोर्ड कहता है कि हम आपको 4 तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। कैसे 4 तरह से सर, हम पूछेंगे गैप फिलिंग से, हम पूछेंगे सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के, हम पूछेंगे मैकिंग सेंटेंसेस के, और हम पूछेंगे कंबाइनिंग सेंटेंसेस, यानी 4 तरह से हम क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लेकिन ये तब क्लियर होगा जब राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना सैंपल पेपर देगा, यस, कि वो कौन से टॉपिक से तो गैप फिलिंग करवा रहा है, कौन से टॉपिक से वो सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन करवाएगा, कौन से टॉपिक से वो मैकिंग सेंटेंस करवाएगा, और कौन से टॉपिक से वो कंबाइनिंग सेंटेंस। क्लियर है, ये स्पष्ट नहीं है क्योंकि ये तो सिलेबस है। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, वो क्वेश्चन हमें कब पता पड़ेंगे, जब वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या करेगा। अरे यार माइक तू क्यों हिल रहा है भाई, इसको यहां लगा दिया जाए, रुको यार तुम लोग, ठीक है। तो वो पेपर आने के बाद फिलहाल उन्होंने इंडिकेशन, एक इन्फ्रेंस दे दिया है कि सर गैप फिलिंग, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, मैकिंग सेंटेंसेस एंड कंबाइनिंग सेंटेंसेस, ये है। और टॉपिक कौन कौन से हैं सर, टॉपिक में कुछ परिवर्तन हुआ है। पहला टॉपिक है क्लोजेस, अच्छा टॉपिक है जी, मैं बार बार कहता हूं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक क्लोजेस देते हैं यहाँ पे बच्चों को, 12वीं क्लास के बच्चों को। और यहाँ पे 3 क्लोजेस होते हैं सर, है ना, नाउन क्लोजेस, एडजेक्टिव क्लॉजेस और एडवर्बियल क्लॉजेस, तीनों प्रकार के क्लॉजेस का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, राइट। अगला जो टॉपिक हमारे सामने है वो कौन सा सिंथेसिस है, यही वो कंबाइनिंग सेंटेंस का क्लॉज देगा और हमको क्वेश्चन देगा, और फ्रेजल वर्ब देगा। इन शब्दों से बनने वाली फ्रेजल वर्ब्स आपसे पूछी जाएगी 2 मार्क्स की, ठीक है। तो यहां तक तो सिलेबस में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन सर यहां पर सिलेबस में परिवर्तन हो गया, क्योंकि चौथा जो टॉपिक आप देख रहे हो यहां पे 4th टॉपिक जोड़ दिया है, कंजंक्शन। कौन सा टॉपिक जोड़ा है, कंजंक्शन। तो सर पहले क्या था, देखो यहां पर टॉपिक था पहले प्रेपोजिशन, यहां टॉपिक क्या था पहले, प्रेपोजिशन था। इस बार राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यहां पे टॉपिक दिया है कंजंक्शन, ठीक है। अब मैं सोचता हूं कि टॉपिक, मैं सोच रहा था कि यार ये क्लोजेस वाला टॉपिक हटा दिया जाए, राइट। तो क्यों सर, अरे वो एक थोड़ा सा एकेडमिक स्तर का टॉपिक है, ठीक है। और आपने देखा हो सेकंड ग्रेड में टॉपिक आता, काफी बड़े लेवल पे इसको पढ़ाया जाता है। मैं सोचता हूँ कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को, वैसे हमारे माए बाप है वो जो करेंगे हम वही करेंगे, लेकिन एक छोटा सी मैं, अगर मेरी बात कभी पहुंचे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आप राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं क्लास में एटलीस्ट वो टॉपिक जरूर डाल दें जो आप आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो राजस्थान स्तर के होते हैं, जिसमें आप टेंसेस पूछते हैं, वॉइसेस पूछते हैं, नरेशन पूछते हैं, हाँ कंजंक्शन भी पूछते हैं आप, यस, या आप वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस पूछते हैं, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के, ऐसे अगर टॉपिक हमारे इस सिलेबस में होंगे, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्लास 12वीं के सिलेबस में अगर वो टॉपिक रहेंगे,
तो मैं सोचता हूं स्टूडेंट के लिए ज्यादा आसानी रहेगी आगे कंपटीशन को समझने में। अब सिंथेसिस और क्लोजेस का जो टॉपिक है ये थोड़ा सा अलग किस्म का टॉपिक है, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा एकेडमिक स्तर का टॉपिक है, राइट। लेकिन हमारे राजस्थान बोर्ड ने, हमारे प्यारे राजस्थान बोर्ड ने हमको दे दिया, तो हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इधर उधर की बातें ज्यादा हो रही है यार, क्या करूं, बहुत दिनों बाद में आया हूं, राइट। बोल लेने दो यार, क्या दिक्कत, बीच में मत छोड़ना, समझ लेना, चले जाना, ठीक है। वो वो तेज कर लेना, कुछ 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 ऐसे पढ़ते हैं, पढ़ाते हो ना तुम लोग, उसको तेज कर लेते हो स्पीड को। करिए सर। तो ये कंजंक्शन का टॉपिक है, चलो ग्रामर खत्म है। अरे सेक्शन सी है, ये है हमारा मैन टेक्स्ट बुक्स। जहां भी टेक्स्ट बुक का नाम आता है सर, हमें यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे 42 मार्क्स, 42 मार्क्स आपकी टेक्स्ट बुक्स आपको देती हैं, राइट। और टेक्स्ट बुक्स का मतलब हो गया सर क्वेश्चन आंसर। और आप अच्छी तरह जानते हो कि आपके प्राण जो पीते हैं वो क्वेश्चन आंसर ही आपके प्राण पीते हैं। क्यों पीते हैं सर? इसलिए पीते हैं क्योंकि हमको अंग्रेजी लिखनी नहीं आती है। और अगर अंग्रेजी लिखना आए तो सर क्वेश्चन आंसर से आसान कोई टॉपिक भी नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, आप बेफिक्र रहना। यहां पर जो आपके पास में टेंशन है ना इसकी टेक्स्ट बुक्स की, वो टेंशन आज के बाद में आप मुझे देंगे, ठीक है। और आप केवल उतना सा काम करेंगे जितना कि आपको कहा जाए। क्लियर है? देखो मैं आपको समझा दूं एक ही झटके के अंदर सर, सारी बात हो जाएगी। देखो आपका जो सेक्शन सी है, एक प्रोज में से क्वेश्चन आएंगे सर, आपका जो फ्लेमिंगो प्रोज है, एक आपकी फ्लेमिंगो पोइट्री है, और एक आपकी सप्लीमेंट्री रीडिंग कौन सी है, वेस्टस है। इन तीनों में से तीन तीन क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो मोटी मोटी बातें समझ लो केवल आप, सिलेबस इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है ना, देयर इज नो चेंज। तीन क्वेश्चन आएंगे सर। एक क्वेश्चन यूजुअली 6 मार्क्स का आता है, ठीक है, यहां मैंने उधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं सर। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, यहाँ पे भी 4 मार्क्स का, और यहाँ पे भी 4 मार्क्स का, ठीक है, और यहाँ पे 4 मार्क्स का। यहाँ हम थोड़े गलत लिख दिए, ठीक है। यहाँ 2-2 मार्क्स के दो क्वेश्चन आएंगे सर, ये भी 4 मार्क्स का, यहाँ पे 2 into 2 रहेगा सर, ये भी 4 मार्क्स का, और यहाँ पे भी 2 into 2 रहेगा, यानी कि ये भी 4 मार्क्स का। काउंट करके देख लिए, राइट। हर प्रोज भी 14 मार्क्स का है, पोइट्री भी 14 मार्क्स की है, और वेस्टस भी क्या है, 14 मार्क्स की है ना। क्वेश्चन का प्रकार भी क्या है, सेम सेम ही है। ये थोड़ा सा अलग किस्म का क्वेश्चन है, अभी उसको देख लेते हैं, राइट। देखो जो पहला हमारा है सेक्शन, अब इसको सेक्शन को समझ लो सर। सबसे पहले फ्लेमिंगो प्रोज हमारे सामने आ रहा है। तो फ्लेमिंगो प्रोज क्या कहेगा कि देखिए एक क्वेश्चन पूछेगा, आपका एक्सट्रैक्ट पूछेगा। कहां से पूछेगा? फ्रॉम डिफरेंट प्रोज लेसन, जो आपकी किताब के अंदर जो अलग अलग लेसन दे रखे हैं उनमें से 200 शब्दों का एक एक्सट्रैक्ट लेगा। आपको सर एक्सट्रैक्ट क्या होता है मेरे भाई? एक पैराग्राफ होता है, 200 शब्दों का एक उद्धरण रहेगा, सीन पैसेज रहेगा, ठीक है। उसमें से आपको 4 क्वेश्चन एमसीक्यू के आएंगे, ठीक है। सर एमसीक्यू क्या होता है? एक छोटे भाई, एमसीक्यू का मतलब बोलता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आपको सर ये बात भी समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं है। इसका मतलब होता है ABCD वाले प्रश्न, एबैसेड है बोलते हो ना आप। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। और यहां पर आपको एक क्या करेगा, एक ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको हम एमसीक्यू करें। ये साफ लिखा हुआ बोर्ड के अंदर एमसीक्यू पूछेगा। लेकिन मैं फिर आपको मैं डिस्क्लेमर कर देता हूं फिर आपके सामने कि देखो अंतिम रूप से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना सैंपल पेपर देगा, तब हम फाइनलाइज करके बोलेंगे कि आखिर में पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। फिलहाल जो सिलेबस दिया उसके आधार पे बता रहा हूं कि यहाँ पे 4 एमसीक्यू आएंगे और 2 वोकैबुलरी के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 6 मार्क्स का एक आपका सीन पैसेज रहेगा, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन रहेगा 2 एलएटी देगा। सर ये एलएटी क्या होता है? एलएटी का मतलब होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है सर, ठीक है। 60 शब्दों में इसका उत्तर आपको लिखना है। 2 क्वेश्चन देगा, उसमें से एक करके आना है, क्लियर है। मार्क्स आपको दिए जाएंगे 4, ठीक है। और अगला रहेगा 2 एसएटीज, 2 ही क्वेश्चन देगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एसएटी का मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन,
20 से लेकर 30 शब्दों में 2-3 लाइन में इसका उत्तर लिखना होता है। एक प्रश्न के लिए 2 अंक, 2 मार्क्स रहेंगे, टोटल 4। तो सर ये 3 प्रकार के क्वेश्चन फ्लेमिंगो प्रोज से आ गए। और पोइट्री की हम बात करें तो वही 3 क्वेश्चन आपको पोइट्री में दिखाई देंगे। पहला आएगा सर 1 आउट ऑफ 2 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। सर ये क्या है? कविता की आपको यहां पर व्याख्या पूछता है। किसी भी आपकी जो कोर्स में जो कविताएं हैं उनमें से किन्हीं 2 कविताओं की आपको एक पद्यांश देगा, एक स्टेंजा आपको दे देगा, एक पीस ऑफ पोइट्री दे देगा, और आपको उसको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट करके आना है, एक्सप्लेनेशन उसकी करनी है। क्लियर है जी? कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 6 मार्क्स का है, और 6 में से 6 मार्क्स लिए जा सकते हैं। आपको मैं टेक्निक बता दूंगा कैसे करना है। इसके अलावा 2 LAT आएंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 60 वर्ड्स में उत्तर लिखना है सर, एक करके आना है, 4 मार्क्स का। ठीक है। और यहां पे 2 SATs, 2 SAT शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे आपके पास में। कितने मार्क्स के? 4, तो वो देखिए 14 मार्क्स का। तो ये आपका पोइट्री हो गया। अब हम बात करें सर सप्लीमेंट्री रीडिंग विस्टस का क्या है, तो सर इसमें कुछ भी नहीं है। छठा क्वेश्चन, 6 नंबर का पहले मैं नीचे लिखा था ना, अभी आपको मैंने वही बता दूं। 6 MCQ आएंगे, पिछली बार भी थे। यानी कि जो आपके चैप्टर्स है उसमें से 6 क्वेश्चन पूछेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आसानी से आ जाते हैं मार्क्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2 SAT आएंगे सर, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 इंटू 2 सर 4 मार्क्स का आएगा। 2 LAT आएंगे, एक करके आना सर, 4 मार्क्स का। ठीक है सर, ये आपके 14 मार्क्स खत्म। यानी कि पूरे सिलेबस को आप इतना सा समझ लो कि जो परिवर्तन हुआ है वो 2 क्वेश्चन का हुआ है। ठीक है सर। 2 क्वेश्चन कौन सा हुआ सर? ट्रांसलेशन की जगह पैराग्राफ लिखा हुआ आया है इस बार सिलेबस में, और प्रेपोजिशन की जगह कंजंक्शन लिखा हुआ आया है। ये 2 परिवर्तन हुए हैं, बाकी कोई विशेष इसमें परिवर्तन नहीं हुए हैं। ठीक है सर। तो ये रहा आपका सिलेबस। अंतिम रूप से मैं आपको ये कहूंगा कि देखिए आप सभी स्टूडेंट 12वीं क्लास में आ गए हैं, 11वीं क्लास से पास होके आ गए हैं आप। ये आपके स्कूलिंग का अंतिम साल है। इसके बाद में स्कूल से आपका रिश्ता फॉर्मली टूट जाएगा। ठीक है। 12वीं क्लास स्कूलिंग की क्या है? सीनियर मोस्ट क्लास है, सबसे बड़ी क्लास वही होती है। इसके बाद में आप कॉलेज जाएंगे, ग्रेजुएशन करेंगे। तो सर ये 12वीं क्लास की यादें जिंदगी भर तक तुमको आएगी। ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि इसको आप जिस विद्यालय में आप पढ़ते हैं उस विद्यालय को आपको क्या करना है? एक उपहार देना चाहिए। सर क्या अलमारी दे दें? अरे बावड़े, अलमारी देने की बात नहीं करता हूँ। क्या होता है विदाई समारोह के ऊपर स्कूल वाले घड़ियां पंखे उनके बच्चे बच्चे देते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। कोई भी टीचर आपसे वो ऑब्जेक्ट नहीं चाहता। एवरी टीचर इंक्लूडिंग मी, हम यही चाहते हैं कि आप हमें एक शानदार रिजल्ट्स देके जाए। और हर विद्यालय चाहेगा कि आप भी ये ड्रीम रखें कि अब जब स्कूल छोड़ के जाएं तो उस विद्यालय की किसी दीवार पे आपका नाम लिखा होना चाहिए, आपकी अच्छी परसेंटेज के साथ में, यस कि ये स्टूडेंट था जिसने ये अचीवमेंट हासिल किया। तो 11वीं क्लास का बच्चा उस रिकॉर्ड को और तोड़े। कहने का मतलब इतना सा मेरे भाई, 12वीं क्लास है, अपना बेस्ट देना है। ठीक है। और इसको यादगार बनाना है। ठीक है सर। तो ये रहा हमारा क्या एक पूरा छोटा सा आपके साथ में बातचीत। क्लासेस में कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। हाँ, पेड कोर्स जो मेरा है, मैं फिर आपको जानकारी दे दूं उस कोर्स में कैसे उसकी क्लासेस 1 जुलाई से स्टार्ट होगी रेगुलर। शाम के समय क्लास रहेगी, 1-1.5 घंटे क्लास रहेगी। 1 घंटा मान लो आप, 1.5 घंटा भी नहीं, स्टार्टिंग 1 घंटे। तो ये जो पेड कोर्स होगा, एज आई टोल्ड यू कि दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई। ये 1 जुलाई से स्टार्ट होगा सर। ठीक है। टाइमिंग अभी सेट नहीं हुई, टाइमिंग सब बच्चों से पूछ के करेंगे। इसमें एडमिशन कैसे लेना है सर? आपको ये जानकारियां मुझे व्हाट्सअप करनी है। आपका नाम, आपके पेरेंट्स का नाम, ठीक है, आपका एड्रेस, आपके कौन से जिले से हैं, और आपकी स्कूल का नाम मुझे आप जरूर भेजें। ठीक है। राइट। और इसमें क्लासेस, ये जानकारियां आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। मेरे नंबर वही हैं सर, लोते नंबर है ये। ठीक है। 9988886480 व्हाट्सअप करें। मैं यूजुअली कॉल नहीं उठा पाता हूँ। ठीक है। तो कॉल मैं यूजुअली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता। आप मुझे व्हाट्सअप करें तो मैं आपके मैसेज ज़रूर देख लेता हूँ। ये जानकारी आप मुझे सेंड करेंगे, और इसके साथ में हाँ, एक आपकी सुंदर सी फोटो
आपको भेजना है। ठीक है सर, इस फोटो का क्या करेंगे सर हम? मेरे भाई इस फोटो से मैं आपको जूम पे आइडेंटिफाई करूंगा कि जिस बच्चे ने एडमिशन लिया है क्लास में वही ले रहा है कि नहीं ले रहा। ठीक है, और आपकी अगर 90% मार्क्स आते हैं तो आपकी फोटो को हम थोड़ा सा अपनी जो किताब आती है आकाश कुमार नोट्स उस पर चिपकाएंगे, आपकी परमिशन। ठीक है सर, फीस जैसे मैंने बता दिया, छोटी सी फी है हमारी 599। सर जुलाई जुलाई में फीस ये रहेगी, हो सकता है अगस्त में मेरे को लालच आ जाए और मैं इसको क्या कर दूं 699 कर दूं, फिर मुझे लालच आ जाए, हो सकता है मैं इसको 999 कर दूं। आप कहोगे सर बड़े लालची इंसान हो, नहीं मेरे भाई मैं लालची इंसान नहीं हूं। ठीक है, सभी खर्चे निकालने पड़ते हैं। तो कहने का मतलब ये मेरे भाई कि ये फीस 599 की कोशिश करेंगे यही मेंटेन करें, लेकिन जरूरत पड़ने पे कर भी सकते हैं, क्या करें बताओ। अरे घर का चूल्हा भी तो जलाना है। ठीक है, बहुत अच्छे बच्चे, राइट। चलिए सर ये तो हो गया। हाँ, इसको कैसे पे करना है? अरे यार बहुत आसान है। इस नंबर पे आप पेटीएम कर दें, फोन पे कर दें, गूगल पे कर दें, उसका स्क्रीनशॉट इसके साथ में लगा देंगे सर, ये लो पिज्जा एमआई और एडमिशन। ठीक है, और क्लास क्लास 1 जुलाई से हम स्टार्ट करें। ठीक है, और कहोगे सर अगर मैं पेड कोर्स नहीं लेना चाहूंगा तो क्या आप यूट्यूब पर नहीं पढ़ाओगे? अरे नहीं मेरे भाई, यूट्यूब पर क्लासेस चलती रहेगी, यूट्यूब की कोई इश्यू नहीं है। ये क्लास है थोड़ी मेरे को हंसी इसलिए आ रही है कि यार मैं अजीब मूड में हूँ आज, राइट। तो हाँ, ये कोर्स रेगुलर बेसिस पे रहेगा, इंटरेक्टिव क्लासेस रहेगी। मैं चाहता हूँ पढ़ाते हुए मैं आपसे बात करूँ, थोड़ा सा डांटूं आपको, है ना, गलती करने पे। चलो सर, तो स्टार्ट करते हैं 2022-23 का सेशन। 23-24 का, 22-23 दिमाग से निकल नहीं रहा यार। 23-24 का सेशन सिलेबस आ चुका है और स्कूल खुलने वाली है और हम भी अब आपको क्लासेस देने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, आप ज्वाइन करें, एक अपना ऐप उसको डाउनलोड कर लें, तहसील भाई आकाश कुमार, नीचे दे रखा लिंक, जरा सा उसको जाके डाउनलोड कर लें, राइट। व्हाट्सएप ग्रुप आपका बनने वाला है वेरी सुन। एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाऊंगा मैं इस बार सारी 12वीं क्लास के बच्चों का, राइट। तो आप उसका लिंक अभी नहीं दूंगा, मैं अगली क्लास में दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, और जिसको कोर्स लेना है फोन उठाओ, तुरंत मेरे को अपने वो करो, राइट। क्या करो, अरे वो डिटेल भेजो, और छोटी सी फी है वो भी पे। जय राम जी, थैंक यू।